हम स्पष्ट राज्यपाल पर आरोप लगाते हैं कि राज्यपाल की भी संपत्ति की जांच हो। हम लगातार ये मांग उठाते आए हैं। आखिर राज्यपाल किस आधार पर कुलपतियों को यहाँ बिहार भेज रहे हैं? हमारी गिरफ्तारी हो, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। स्पष्ट है, राज्यपाल की निगरानी में सारा लूट खसोट हुआ है। वरना बताइए आप, अभी तक इस कुलपति की मगध विश्वविद्यालय राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई? इसका पैसा शिक्षा मंत्री, इसका पैसा नीतीश कुमार, इसका पैसा राजभवन जाता है और इसका पैसा ऊपर तक जाता है। चैलेंज कर रहे नीतीश कुमार जी को, ढूंढवा लीजिए अपने नेता विधायक सांसद के घर में और एमएलसी के घर में। अगर शराब की बोतल नहीं मिली तो मनीष यादव अपना राजनीति छोड़ देगा। पूरा लूट खसोट का अड्डा राजभवन बना हुआ है। राज्यपाल को तुरंत, हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मांग किए हैं कि तुरंत राज्यपाल पे कार्रवाई करते हुए राज्यपाल को तुरंत हटाया जाए बिहार से और इनकी संपत्ति की जांच करते हुए पता किया जाए कि कितना भ्रष्ट कुलपतियों का आज तक इन्होंने श्रेय दिया। शराबबंदी और वाइस चांसलर का जो मामला है, दोनों का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बार बख्तियारपुर मोकामा जाइए, उस तरफ के क्षेत्र में जाइए, आउट ऑफ पटना जाइए, सारे प्रोफेसर का ट्रांसफर 5 लाख 10 लाख लेके जायसवाल ने इधर किया। नीतीश जी ने खुद बारगेन किया था कि 2 विश्वविद्यालय का कुलपति हमारा रहेगा। हम उन कुलपतियों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन करोड़ों रुपया धर्मेंद्र प्रधान को पहुंचाया गया है ये मैनेज करने के लिए, और राज्यपाल को पहुंचाया गया है। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन हमको बताते हैं करोड़ों रुपया धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। जिस विधानसभा में ही ये पारित हुआ कि बिहार में शराबबंदी होगी, उसी विधानसभा में 3 साल 4 साल के बाद शराब मिल रहा है। 5 करोड़ रुपया, मुझे जानकारी है। जितना बड़ा विश्वविद्यालय उतना पैसा और उतना ज्यादा लूट खसोट उगाही करके उसको राजभवन को भेजना है। ये शराबबंदी में बिहार के छात्र नौजवान युवाओं को भविष्य को बर्बाद करना बंद कीजिए नीतीश कुमार जी। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष मनीष यादव जी हमारे साथ हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता भी हैं और काफी विवाद की अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मनीष यादव जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे। देखिए, इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी है। पहला तो VC वाला मुद्दा जो है आप लगातार उठा रहे हैं कि VC के पर लगातार आरोप लग रहे हैं घोटाले के, और दूसरा मुद्दा शराबबंदी पर है। एक एक करके बात करेंगे। पहले VC वाले मुद्दे पर आते हैं। क्या चल रहा है? VC, पूरे बिहार के VC को भ्रष्ट बता रहे हैं। देखिए, दोनों, हमें लगता है कि शराबबंदी और वाइस चांसलर का जो मामला है, दोनों का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों का काम उगाही करना। शराबबंदी से भी उगाही, सरकार को पैसा जा रहा है, और वाइस चांसलर से भी उगाही, सरकार को पैसा जा रहा है। जहाँ तक कुलपतियों की बात रही, हमने तो स्पष्ट भी कहा है। हम लोग 2 दिन पहले ही गया यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर वाइस चांसलर कुलपति, जो भ्रष्ट कुलपति राजेंद्र प्रसाद है, उसके ऑफिस में हम लोगों ने तालाबंदी किया है और पूरे मगध विश्वविद्यालय को हमने बंद करवाते हुए कहा था कि अब जब तक बिहार के समस्त कुलपतियों की संपत्ति की जांच नहीं होती, आखिर कोई 3 साल रहा, कोई 2 साल रहा, उसकी क्या संपत्ति है, इसकी स्पष्ट जांच नहीं होती, तब तक घोटाले का भी मुझे लगता है कि खुलासा नहीं हो पाएगा। जहां तक बात है कुलपति बहाली की, तो कुलपति बहाली का आखिर आधार बिहार में क्या है? यहाँ के राज्यपाल, हम स्पष्ट राज्यपाल पर आरोप लगाते हैं कि राज्यपाल की भी संपत्ति की जांच हो। हम लगातार ये मांग उठाते आए हैं। आखिर राज्यपाल किस आधार पर कुलपतियों को यहाँ बिहार भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुलपति, अन्य राज्यों के कुलपति को, और उसके बाद उनकी क्या कमाई है? 4 करोड़ रुपया देकर, वरुण जी, हम आपको बताना चाहते हैं, 5 करोड़ रुपया, मुझे जानकारी है। जितना बड़ा विश्वविद्यालय उतना पैसा और उतना ज्यादा लूट खसोट उगाही करके उसको राजभवन को भेजना है। राजभवन के तो सचिव पे आरोप लगा ही है, राज्यपाल के सचिव पे भी आरोप है। अब देखिए FIR जो हुआ उसमें, मतलब कि हर वाइस चांसलर विश्वविद्यालय को पैसा देगा, सरकार को पैसा देगी, विश्वविद्यालय से लूटेगी, राजभवन को पैसा देगी। अगर वो नहीं देती है उसका ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले भी जो जायसवाल था, ये बात की जानकारी सभी को नहीं है कि इससे पहले भी जायसवाल मगध विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था। पहले मगध विश्वविद्यालय अलग नहीं था, पाटलिपुत्र और मगध हो गया। उस समय जितना आप जाइए, बार बख्तियारपुर मोकामा जाइए, उस तरफ के क्षेत्र में जाइए, आउट ऑफ पटना जाइए, सारे प्रोफेसर का ट्रांसफर 5 लाख 10 लाख लेके जायसवाल ने इधर किया। जब उनकी ये मामला उजागर होने लगा तो कहा जाता है कि 3 साल कंप्लीट करने के 3 महीना के पहले सारा पावर सीज किया जाता है, तब इस्तीफा दिया जायसवाल। ये समय भी यही माननीय राज्यपाल महोदय राजभवन में बैठे हुए थे। पूरा लूट खसोट का अड्डा राजभवन बना हुआ है। राज्यपाल को तुरंत, हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मांग किए हैं कि तुरंत राज्यपाल पे कार्रवाई करते हुए राज्यपाल को तुरंत हटाया जाए बिहार से और इनकी संपत्ति की जांच करते हुए पता किया जाए कि कितना भ्रष्ट कुलपतियों का आज तक इन्होंने श्रेय दिया। और जहां तक नीतीश बाबू की बात है, हम लोगों से छुपा नहीं है कि नीतीश जी ने क्या बारगेन किया था इस बार कुलपति को बनाने के लिए। नीतीश जी ने खुद बारगेन किया था कि 2 विश्वविद्यालय का कुलपति हमारा रहेगा।
हम उन कुलपतियों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमने आरटीआई से मंगवाया है कि कौन से कुलपति के रीजन में। अच्छा आप बताइए कि जितना सरकारी खर्च हो रहा है, किसी का ऑडिट नहीं है, क्या पैसा खर्च हो रहा है? हम छात्र हैं, रजिस्ट्रेशन फी, बिजली फी, हर तरह का फीस देके हम वहां जाते हैं, उसका ऑडिट नहीं है कि खर्च कहाँ कर रही है। 5,000 रुपया का बेंच 50,000 जोड़ रहे हैं, 500 का आप एक कागज ला रहे हैं, उसको 5,000 जोड़ रहे हैं, साला 7 रुपया का कॉपी है, उसको आप 16 रुपया कर रहे हैं। ये कहाँ का लूट खसोट है? नहीं, बड़े आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, राज्यपाल पर लगा रहे हैं आरोप कि राज्यपाल ही जो है इसके राज्यपाल की देख-रेख में इस लूट-खसोट योजना को अंजाम दिया जाता है और पूरे के पूरे वाइस चांसलर को आप जितने भी पूरे बिहार के हैं सबको भ्रष्ट बता रहे हैं। क्या सब भ्रष्ट हैं? देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और मुझे डर नहीं है, हमारी गिरफ्तारी हो, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। स्पष्ट है, राज्यपाल की निगरानी में सारा लूट खसोट हुआ है, वरना बताइए आप अभी तक इस कुलपति की मगध विश्वविद्यालय राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा 2 करोड़ का रुपया आपके घर से बरामद है, 30 करोड़ का आप पे आरोप है, और ये आरोप सिर्फ 30 करोड़ का नहीं है। अगर आगे ऑडिट किया जाए उसके बैंक अकाउंट का, उसके कार्यकाल का, तो ये आरोप और होगा। आप बताइए कि मेडिकल लीव पे उसको भेज दिया गया है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है भाई? तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो कई अधिकारियों पे ईडी की रेड पड़ी है, उनके घर से पैसे बरामद हुए, सभी बर्खास्त है, सभी को कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ा है। लेकिन इसको, और मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ये कुलपति अब तुरंत धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर आया है। अच्छा, क्या बात हुई है? साठ घाट की बात हुई है, उन्होंने सारा मैनेज करने के लिए वहां कई करोड़ रुपए पहुंचा है, करोड़ों रुपया धर्मेंद्र प्रधान को पहुंचाया गया है ये मैनेज करने के लिए, और राज्यपाल को पहुंचाया गया है। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन हमको बताते हैं करोड़ों रुपया धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। आखिर क्यों मिलने गए थे वो? ये जनता पूछेगी सवाल आपसे, बिल्कुल। आपको कैसे पता है ये बात? बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान से मिलने गए कि नहीं, कुलपति पूछिए, धर्मेंद्र प्रधान से पूछिए कुलपति से मिले कि नहीं मिले। ये लगातार शीर्ष नेतृत्व भी लूट खसोट का एजेंडा बनाकर कुलपतियों को भेज रही है। राजभवन कुलपतियों को श्रेय दे रही है। जब छात्र सड़क पे आंदोलन करते हैं तो गिरफ्तारी की जाती है, जेल भेजा जाता है, और कहा जाता है कि आंदोलन कीजिएगा तो नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरी नहीं देंगे, सरकारी ठेका नहीं देंगे, जानबूझकर ताकि आंदोलन ना हो। वाइस चांसलर इसी तरह से लूट करते रहे। और बाजी बात है, आप वाइस चांसलर यहाँ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने नहीं आते हैं। वाइस चांसलर 4 करोड़ रुपया देकर एक बिजनेस इनका एक सेटअप करते हैं कि 4 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में तो प्रॉफिट क्या आएगा। यही 4 करोड़ देकर ये सारे छात्र शिक्षा में जो पैसे आ रहे हैं, सरकार दे रहे हैं, वो प्रॉफिट के अनुसार 4 करोड़ जो दिए हैं उसके अनुसार कस के लूट खसोट करते हैं। इसका पैसा शिक्षा मंत्री, इसका पैसा नीतीश कुमार, इसका पैसा राजभवन जाता है, और इसका पैसा ऊपर तक जाता है। सिर्फ बिहार के छात्रों को पुलिस आगे करके, कानूनी धौंस दिखा के, प्रशासन का धौंस दिखा के तुमको एक्सपेल्ड कर देंगे, सरकारी नौकरी नहीं होगी, धौंस दिखा के छात्रों को गुमराह किया जाता है और छात्रों को चुप करवाया जाता है। आप ये बोल रहे हैं कि कुर्सी पर बैठे महकमे जो हैं वो मलाई खा रहे हैं, वीसी जो है वो भी मलाई खा रहे हैं, राज्यपाल मलाई खा रहे हैं, पूरे के पूरे तमाम सिस्टम जो है पूरा मलाई खा रहा है। और दूसरी तरफ शराबबंदी का भी एक मामला है। शराबबंदी जिस तरह से बिहार में फेल बताई जा रही है, हालांकि नीतीश कुमार जी ये मानते नहीं है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। आप क्या मानते हैं? क्योंकि लगातार अब तो जदयू के विधायक ही अपने ही सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ट्रैक्टर से शराब सप्लाई करवाते हैं, अफीम की खेती करवाते हैं। क्या सोचते हैं शराबबंदी को लेकर मनीष यादव? बिहार के जितने विधायक और मंत्री हैं ना, और सांसद हैं ना, घर की तलाशी करवाइए, अपना राजनीति छोड़ देंगे अगर वहां बोतल नहीं मिला तो। हम अपना राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। बिहार के जितने सांसद विधायक मंत्री हैं, घर की जरा तलाशी तो हो। विधानसभा मंदिर कहा जाता है जहां पे कई तरह के निर्णय होते हैं, वहां तो शराब की बोतल मिल गई। वहां शराब आखिर पी कौन रहा था और उस पर क्या जांच हुआ? गुमराह नीतीश कुमार जी मत कीजिए बिहार के यूथ को। और बिहार का आधा से ज्यादा यूथ कहीं ना कहीं शराब में बर्बाद हो चुका। होम डिलीवरी बॉय बन गया पढ़ने लिखने वाला लड़का, चूंकि शराबबंदी के कारण राजस्व आप तो ले रहे हैं, जो राजस्व आ रही थी, जिस राजस्व से शिक्षा विभाग और अन्य विभाग में आप पैसा भेजते थे, आपने तो उसमें कटौती की, लेकिन वो राजस्व आपके प्राइवेट खाते में जा रहा है। मुख्यमंत्री के, मंत्रियों के, कौन इतना बड़ा कंटेनर उतरवा रहा है भाई शराब में, शराब का बिहार में? यही मंत्री, यही विधायक, यही सांसद। हम तो चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को, ढूंढवा लीजिए अपने नेता विधायक सांसद के घर में और एमएलसी के घर में, अगर शराब की बोतल नहीं मिली तो मनीष यादव अपना राजनीति छोड़ देगा। आप मानते हैं कि नेताओं पर कार्रवाई होगी, क्योंकि या सिर्फ आम आदमी पर कार्रवाई होगी, गरीब पर कार्रवाई होगी? क्योंकि एक बोतल के साथ 4-4 नौजवान युवाओं को पकड़ा जा रहा है, तो कैसे माने कि आप नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? आम आदमी नहीं, दलित वर्ग, आम आदमी नहीं, छात्र वर्ग, शिक्षित वर्ग,
अब बताइए कि 6 इंजीनियर को 200 ग्राम शराब के साथ पकड़ा जाता है। मैं परसों की घटना बताता हूँ, दुबई से लौटा, उसको 3 साल 4 साल बाद दुबई से लौटा, उसको पता नहीं था कि बिहार में शराबबंदी है, होटल वाले ने पूछा नहीं, उसके बैग से रम बरामद हो गया, थाना पूछता है कि ये क्या है, कहा रम है, पिताजी के ले जा रहे हैं, शादी में आए हैं। अब बताइए, गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। और इसी मंत्री, इसी विधानसभा में तो पूछ रहे हैं, विधानसभा में किसको बर्खास्त किए हैं? अगर बर्खास्त कीजिएगा अभी तो 2-4 गेटमैन को बर्खास्त कीजिएगा, इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी क्या? जिस विधानसभा में ही ये पारित हुआ कि बिहार में शराबबंदी होगी, उसी विधानसभा में 3 साल 4 साल के बाद शराब मिल रहा है। ये कहां से शराब आया नीतीश कुमार जी? गुमराह मत कीजिए बिहार के छात्र नौजवान युवाओं को, पढ़ने दीजिए, शिक्षित होने दीजिए। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पे आप चुप हैं, बिहार में बाढ़ आ रहा है, सुखाड़ आ रहा है, उस पर आप चुप हैं, एमएसपी 2006 में खत्म हो चुका, उस पर आप चुप हैं, अपराध बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, बलात्कार लगातार बढ़ रहा है, उस पर आप चुप हैं, और एक शराब की बोतल ढूंढने के लिए पूरे पुलिस महकमे को आप लगा दिए हैं। नीतीश कुमार जी, ये देश की जनता आपसे उब चुकी है, ये बिहार की जनता आपसे उब चुकी है, और आपके ये कारनामे का चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं, देश के अन्य जगहों पे भी है। अब बंद कीजिए, बिहार के छात्र नौजवान का भविष्य देखिए। ये शराब की बोतल ढूंढने में जो आप पूरे मंत्रिमंडल और विधायक और अन्य लोगों को लगा दिए हैं, कभी समीक्षा कीजिए कि बिहार अब कह रहा है कि 52% लोग यहाँ के गरीब हैं। कह रहा है रिपोर्ट कि यहाँ की दयनीय स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न स्तर पर है। इस पे ध्यान दीजिए, इसके लिए समीक्षा कीजिए। ये शराबबंदी में बिहार के छात्र नौजवान युवाओं को भविष्य को बर्बाद करना बंद कीजिए नीतीश कुमार जी। लेकिन शपथ दिलवा रहे हैं अपने नेताओं मंत्रियों को जी शराब न पिए। हमने तो उसी दिन लिखा था, हमने ट्वीट किया था कि जिस जिस थाने के लोगों ने, हम तो देख रहे थे, जिस जिस अधिकारी और जिस जिस थाने के लोगों ने शपथ लिया है, उस दिन उनका ब्लड टेस्ट करवाए नीतीश कुमार जी। ब्लड टेस्ट आज भी करवा लें कि उनके कितने अधिकारी आज दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं। 99% अधिकारी बिहार सरकार के, आपको उनके ब्लड में कहीं ना कहीं दारू का सिम्टम मिलेगा, और अगर सिम्टम नहीं मिला तो हम नीतीश कुमार जी जो सजा दे वो भुगतने को तैयार है। लेकिन स्पष्ट चैलेंज है कि सारे अधिकारियों का ब्लड सैंपल लिया जाए और जांच करवाई जाए कि उनके खून में शराब की सिम्टम है कि नहीं है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मनीष यादव जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के जितने भी अधिकारी हैं सबका ब्लड टेस्ट करवाया जाए, और लगातार जो VC के पर आरोप लग रहे हैं कि VC जो है वो छात्रों से उगाही करते हैं और लगातार करोड़ों की लूट करते हैं। राज्यपाल पर भी इन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल की साठगांठ की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो लगातार नीतीश कुमार जी क्या कार्रवाई करते हैं इसको लेकर ये देखने वाली बात हो गई। लेकिन फिलहाल अभी तक मगध यूनिवर्सिटी के VC को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और मनीष यादव जी इसकी मांग भी कर रहे हैं कि आखिरकार VC की गिरफ्तारी जो है अभी तक क्यों नहीं हुई है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।